जाटों की और पठानों की जो दोस्ती का मामला है ना, वो बेटे बात ये है कि वो आज से नहीं है। कहना कि पीर बाकी तो पीर साहब सारी बात ठीक है, लेकिन यह जो हुक्का भी छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, हम था ये आपके गांव वाले ये समझते थे जो नए नए मुसलमान बने कि रमजान कोई बंदा वो हो। आ गया पीर साहब, हमने तो फिर वो बाहर ले लिया, काम में बढ़न नहीं दिया, काट कूट करवा दबा रखा। हम अपने बिल्कुल इजी कोई गुनाह नहीं हमने करे। तो अभी हम रूम में आ चुके हैं, इधर हम बैठे हैं पापा के बहुत पुराने दोस्त के साथ, चौधरी मोहम्मद अली जाट के साथ, जो कि हैं इंडिया हरियाणा से। पूछते हैं इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो अंकल, आप जो कब और कैसे इधर आपके बाप दादा वगैरह माइग्रेट करके हैं पाकिस्तान, किस ईयर में और कैसे? मेरे जो बाप दादा हैं वो हरियाणा से तल्लक है उनका, और हमारा डिवीज़न अम्बाड़ा है। सही। डिवीज़न अम्बाड़ा है, डिस्ट्रिक्ट रोहतक है, ज़िला रोहतक है जी। तहसील उस ज़माने में झज्जर होया करती जो आजकल डिस्ट्रिक्ट है। सही। तो गांव उसके अंदर जो है वो जट खोड़ है, एक पंजाबन खोड़ है वहाँ, एक जट खोड़ है, साथ साथ। सही। तो जट खोड़ है। और जो हमारा जाटों में जो आगे कहलाता है, जिसका नाम है वो हमारा गुठवाड़ा जाट है। गुठवाड़ा यानी से कि वो मूड़े क्या दिया करते मुसलमान की वजह से, तो हैं तो हम जाट, तो जाटों में फिर गुठवाड़े जाट है। सही। तो फिर 7 एक्सीडेंट होया, यानी कि 47 का कांट होया, मार काट हुई। उसमें फिर मेरे जो बाप दादा और ताऊ और जो है वो जट खोड़ थे, यानी रोहतक से पाकिस्तान आ गए। ये किस सन में आप लोग यहाँ पे 1947 में। सही। 1947 में जब हम इधर आ गए तो मुल्तान डिवीज़न और ज़िला भी मुल्तान और तहसील भी मुल्तान हमारी। गांव जो है वो गांव जो हमारा है वो जुम्मे वाला, तो उसमें सारे तकरीबन जाट रहे, 2-3 घर हैं कोई बाहर के लोगों के, तो सारे जाट। आपके जब बाप दादा आप लोग माइग्रेट कर रहे थे, किन मुश्किलात से गुजरे आप लोग, यानी कि कैसे हुआ है सब कुछ? वो तो बस अब जब जिस वक्त ये पाकिस्तान इंडिया बनने लगा तो वो तो एक पैगाम आया कि भाई जो जहाँ जिस तरह है छोड़ के चाल पड़ो। सही। तो जो कुछ जहाँ था वहीं छोड़ दिया, घर सब कुछ, हर चीज़ वहीं उसी जगह छोड़ दी और चाल पड़े। बल्कि वो जो हमारे हमसाए जाट थे, रिश्तेदार समझ लो, जो भी समझ लो, 7 गांव था, उनने हमें बड़े सपोर्ट करा, बड़ा रोका, बड़ा समझाया। 8-7 दिन तक वो समझाते रहे, लेकिन वो फैसला कर चुके थे जाने का। वो कैंप में आ गए। जब कैंप में आ गए तो उड़ा एक मेरा ताऊ पैदा होया था, तो जब उनका पता लग गया तो वो घोड़ी पे उस गूंद कसार ये वो बना बनू के, फिर भी हमारी इतनी मोहब्बत थी उनके अंदर और उनकी हमारे साथ इतना हिसाब किताब था कि वो जो ज़रूरत होती थी ना कि बच्चा पैदा होने के बाद एक माँ को, वो सारा सामान ठा के घोड़ी पे लेकर 2 घोड़ियाँ पे ले आकर उन्हें दे के गए कैंप के अंदर, महाजरीन के कैंप में। ये रेफ्यूजी जो भी अपना अंग्रेजी इतनी आती कौन है हो गया। तो अंकल, आपके और मेरे पापा की दोस्ती तकरीबन 20-25 सालों से रह चुकी है, बहुत पुरानी दोस्ती है। तो इसके पीछे क्या वजह है, यानी कि आप दोस्त कैसे बने, शुरू में कब बने और कैसा हुआ ये सब कुछ? असल बात ये है कि हम जब हिंदुस्तान में, हमारे बाप दादा थे या नाना थे, मेरी माँ और के मामा वगैरह थे, हमारा उनके साथ उस ज़माने भी अच्छा एक दोस्ताना माहौल रहा है। काकड़ फैमिली से दुजाने का नवाब, पुराने टाइम में आपके बाबा वगैरह इंडिया हरियाणा में। सही। दुजाने का जो नवाब था वो भी पठान था, और उसके बाद जो है जो दूसरे नवाब थे हमारे वो भी काकड़ फैमिली से थे। दुजाने वाले के जो है वो कज़न वगैरह थे, तो उस हवाले से भी हमारी बनती थी। वहाँ भी यहाँ आके भी इनके साथ ताल्लुकात जब हुए तो जैसा उनके साथ हमने अपना वक्त गुजारा, ऐसे ही हमने यहाँ भाईबंदी अपनी कायम की। और बाकी जो बात है कि हम वहाँ से आए और हमने क्या क्या तकलीफ़ देखी, हमारे बाप अजदाद ने या हमारे बाप दादा ने क्या तकलीफ़ देखी, तो वो ऐसे है कि जब वहाँ उस जगह से जब हम आए, इंडिया से, हरियाणा से बहुत सारे बिरादरी आई। सही। तो उसके आने के बाद 30 साल तक लोगों को यकीन नहीं आया कि हम यहाँ उजड़ का आए हैं और हमने वापस नहीं जाना। यानी कि वो ये सोच भी नहीं सकते थे, ऐसा भी
कांट होगा, ऐसा भी माहौल बनेगा कि हम दोबारा वापस नहीं जा सकेंगे। वो 30 साल तक मुसलसल इंतज़ार करते रहे। और जो उसके बाद जो यानी हमारे ताऊ काका थे, वो उनको कहा करते कि भाई जो है ना, हमने भी नहीं जाना, और वो माने नहीं थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा। आखिर 30 साल के बाद जो है वो ज़हनी तौर पर थोड़े से नॉर्मल हुए, उनने तस्लीम कर लिया कि भाई ये मुल्क बट गया, मुल्क तकसीम हो गया, इसकी जो लकीर है, दीवार है, सीम है, वो खींच ली है। अब उस 30 साल के बाद जो मजीद 15 साल थे वो ज़मीन ढूंढने में लग गए, धरती ढूंढने में। अब चूंकि वो धरती उधर से हमारी आनी थी इस जगह, अब वो एक अलग से एक हिस्ट्री है, लोगों की बड़े किस्से हैं, बड़े दर्दनाक कहानी है। वो जब उस ज़मीन को ढूंढने लगे और जिस हालात में वो ज़मीन मिली, तो वो हमारी जो ऊपरली पीढ़ी थी वो बिल्कुल चारपाई खाट कर ला गई। अब आ गई अगली पीढ़ी जो साथ लेकर आए थे, यंग जवान। अब उसको वो ज़मीन मिली 20 साल के अरसे के अंदर, मजीद वो हो गए तकरीबन उस ज़माने में 60 साल के, को 70 साल का, को 50 साल की उम्र का। अब उस ज़मीन को उनने जो है वो सीधा करया, उसको बराबर करया, खान कमान के लायक करया, तो वो हमारी जनरेशन बूढ़ी हो। हमारे काका ताऊ जो थे, दादा चले गए, काका ताऊ जो है वो बूढ़े हो गए। अब वो जब बूढ़े हो गए तो ज़मीन हमारी इस लायक हो गई कि हम उससे आबादी उठाने लग गए, गेहूँ लेने लग गए, मक्की लेने लग गए, कमाद लेने लग गए। तो यानी कि हमारे साथ जो मामला, यानी कि अब ये देखो कि 30 और 20 50 और 50 के बाद यानी कि 60 साल इस मुल्क की उम्र है, 80 साल, 60 साल हमारे इस काम में लग गए। और इसके अंदर इंटरेस्टेड पार्ट जो है ना, वो ये है जो आपने एक सवाल किया कि आप वहाँ से आए तो क्या तकलीफ देखी और क्या तकलीफ उठाई आपके बाप दादा ने। वो इंटरेस्टेड पार्ट है। वो इंटरेस्टेड पार्ट ये है कि वो जो लोग इस जगह आए और उन्होंने वही जो पुराना तरीका कार था, एक तो जुबान नहीं आती थी, हमारे बूढ़े हमारे अब्बा हर ने कहा करते, बाबू हर ने, कि जा यार दूध ले आ। तो वो जब हमसाये का दूध लेने जाता तो वो दूध को यहाँ की जुबान में, आड़े की जुबान में खीर कहें। सही, उर्दू नहीं आती थी। नहीं, जुबान जो सेम नहीं थी ना, इलाका अलग अलग था। वो कह रहे खीर है, दूध कौन है। वो वापस आ जाता कि ताऊआ जो है कहें कि भाई खीर है, दूध कौन है। भूख मरण लाग रहे, खीरे ले आ भाई, खीरे ले आ। वो जाकर उसका बोलिया भाई खीर दे दे बाबू, मेरा ताऊ कह रहा है, वो दूध डाल दे दे। वो है भाई मांगी खीर है, दूध मिल गया। तो यानी कि जुबान का बड़ा फर्क था। तो कल्चर तो अपनी जगह आ गया ना, उसका बड़ा प्रॉब्लम आया। फिर वो लोग, हम पैदा हुए उस जमाने में 3 टाइम हुक्का ताजी कराया करते हैं। सवेरे स्कूल में जाने से पहले, और फिर वापस आके दोपहरी में कराया करते, फिर शाम ने करके उनसे देते तो वो बैठ जाते सारे। अब वो इंटरेस्टेड पार्ट है, टाइम है, जो हम शाम ने बैठा करते। जब हम शाम को बैठा करते तो वो हमें बताते थे कि जो ये मार काट या गदर होया तो वो क्यों याद करते रहे। अगर हमारे बूढ़िया के साथ या हमारे काका ताऊ दादा के साथ उनने जुल्म कराया होता तो वो कभी भी याद ना करते हमने। वो तो ये कहते ना वो जालिम थे, छोड़ो उन्हें, भूल जाओ, ख़त्म कर दो। वो तो भूले ही नहीं। वो उनको मरते दम तक अपना भाई तस्वर करते रहे और अपना जिस्म का हिस्सा तस्वर करते रहे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा वो हिंदू थे, वो यानी कि कुछ और थे, या कोई बिश्नोई था।
इस तरह का कोई वो सिर्फ भाई कहा करते हुए हमारे भाई हैं। असल जन्मभूमि हमारी वाह है, जहाँ से हम पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी से हम बने हैं। तो वो एक बात कहा करते भी कुछ ऐसा हमारे साथ होया है कि जो है ना उनकी समझ आया ना हमारी समझ आया, जो अब आगे क्लियर होया है कि अंग्रेज ने जब हमें अलग करने का फैसला करा ना, तो जो इस अलग करने के खिलाफ थे ना, यानी कि जो एग्रीकल्चर बेल्ट था, जाटों का बेल्ट था या किसानों का बेल्ट था, ये पंजाब या हरियाणा का पंजाब या सिखा का पंजाब या यूपी, तो अंग्रेज़ ने ये फैसला कराया था कि भाई इसको मैं बांट जाऊंगा, क्योंकि ये तुम्हें एक यहाँ नहीं रहने देंगे, हुकूमत वगैरह नहीं करने देंगे बिल्कुल भी, इनको मैं इतनी ज़रब लगा जाऊंगा कि ये 100 साल तक उभरेंगे नहीं। जब ये उभरेंगे फिर तुम जानना, तुम्हारा काम जाना, तुमको और सोल्यूशन ढूंढ लेना। ये लोग वो अब हमारी समझ में ये आई कि वो क्यों न याद करें थे। तो अंग्रेज ने उस जमाने में एक आरएसएस बना दी थी। ये आरएसएस क्या है? ये इंडिया की कोई होगी, उस जमाने की अंग्रेज ने इसका जन्म कराया था, इसकी पैदाइश करी थी। उसके वो जो कुछ लोग थे ना, वो इसके अंदर शामिल हो गया ना। ये गदर जो था ना, ज़्यादा गदर को हवा उनने दी और उनने ये इतनी मार काट करवा दी कि भाई ये तकसीम के बाद ना, मुल्क टूटने के बाद दोबारा एक दूसरे ने भाई कहेंगे ही नहीं। लेकिन चूंकि भाई भाई था, किस तरह अलग हो सका था, वो कैसे भूल सका था, क्योंकि उनको पता था कि भाई हमारे भाइयों तो 200 साल से इकट्ठे रह रहे थे एक दूसरे के साथ। तो जब कोई ऐसा झगड़ा नहीं होया, जब हिंदू भी थे, मूले भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे और 32 किस्म के धर्म थे, और उसके साथ साथ 36 बिरादरी का वो हरियाणा था, कोई झगड़ा नहीं था। ये झगड़ा बनाया स्पेशली, वो ये सोचते थे कि भाई ये भूल जाएंगे, लेकिन वो हम नहीं भूले, वो हमें डिलीवर कर गए। वो हमें डिलीवर कर गए कि नहीं, आप लोग और वो एक डीएनए है, एक नस्ल है, एक डीएनए, एक नस्ल है। तुम कभी भी ना कल अलग थे, ना आज अलग हो, ना हो सकते तुम, क्योंकि दुनिया में किसी जगह भी मैं जाऊंगा मिसाल के तौर पे, तो मैं अगर वो बोली बोलूँगा तो हरियाणा का या हिंदुस्तान का कोई भी जाट होगा जो मेरी मिट्टी का होगा, तो वो रुक जाएगा, खड़ा हो जाएगा, वो आकर मेरे से पूछेगा कि भाई तू कौन है, कहाँ का है, तो मैं अपना तारुफ कराऊंगा। मैं बल्कि मेरी एक हमशीरा बैरिस्टरी करने के लिए इंग्लैंड गई पिछले साल, अब उसको साल मुकम्मल हो गया। वो अपनी बेटी ने लेकर जब पार्क गई ना, तो वो वालदा मेरी माँ मेरी दफून कर रही थी, अपनी बोली में सारी बतलाई हुआ। तो 4 लेडीज़ यानी औरत थी, बीरबानी थी और एक आदमी था, मर्द था। वो रुक गया, जब वो फ़ोन हटाया तो वो बोले मानक कड़े थे, तू किस जगह था? हरियाणा तक ना, मैं पाकिस्तान था। अब पाकिस्तान तक कड़े थे, मुल्तान थे। अब जाट हो? हाँ मैं जाट हूँ। अब उड़ा भी जाट है? उसने कहा उड़ा तो 40% जाट है। अंकल, मेरे अबू के और आपकी दोस्ती तकरीबन 20-25 सालों से है, तो ये दोस्ती कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, यानी कि इसमें कोई इंटरेस्टिंग पार्ट आप लोग बताएं ज़रा। ये मुझे गुड़ दें ज़रा कावे के साथ। तो तेरे पापा के साथ जो मेरी रफाकत है या तेरे अब्बू के साथ, वो मेरी को नई नहीं है। मैं तो चौथी नस्ल हूँगा जो पठाना के साथ जो है। और इत्तेफाक से जो हमारे महाराजा सूरजमल थे, तो ये इंडिया के थे, इंडिया में महाराजा थे, बहुत वीर ताकतवर राजा थे। रणजीत सिंह की के तो बाद में यहाँ स्टेट हमारी बनी जाटा की, पहले जो स्टेट थी ना वो महाराजा सूरजमल की थी, सनसनवाड़। तो उसके साथ भी अब्दाली ने जंग नहीं लड़ी। अब्दाली साहब ने, जो आपके इधर से, हाँ अहमद शाह अब्दाली जो आपके बड़े थे, तो हमारे साथ उसने कोशिश की है कि किसी जंग नहीं लड़ी। राजपूतों साथ उनका रहा है, तो उनसे जो हमारी जंग नहीं हुई। बाकी तो चलो और जो भी था, तो इस हवाले से एक दूसरे का पता भी लगता है, एक दूसरे को बंदा समझने की भी कोशिश करता है। तो हमारा भी फिर डीएनए ऐसा है, हम भी छोड़ कर भाजने वाले नहीं, आई समझ में।
तो हम भी रांड नपूती करके हटते हैं, तो आप लोग भी जिद्दी हो, आप भी नहीं हटते। तो अंकल मेरे अब्बू और आप कहाँ पे मिले, यानी कि दोस्ती की शुरुआत कहाँ से हुई? आप लोग पहले पहले कहाँ पे मिले, कब मिले, किस सन में मिले? जाट का मिलना मिलाना नहीं होता। सही जाट का कोई मिलना मिलाना टाइम टेबल नहीं होता। सही जाट का भूत चढ़ते भी देर नहीं लागती, उतरते भी देर नहीं लागती। सही। तो जो मेरी इनकी मुलाकात है, तो वो को दोस्तों के साथ वो आया था, मेरे भी एक आधा वो दोस्त था उनके अंदर। दौराने जब गुफ्तगू हुई तो खोली खोली बात करया करे थे। किसी महफिल में आप लोग हाँ, बैठे थे यानी कि? तो हम खुले मिजाज के आदमी, हरियाणा का तो खासकर आदमी तो खुला होता है। बिल्कुल। तो मैं जब बोल लिया, बातचीत करी, कोई इशू था, किसी इशू के ऊपर बात हो रही थी, मैं जब बोल लिया तो वो बड़ा खुश होया। वो कहने लगा यार मेरा दिल करे अभी मैं तेरे साथ भाईबंदी करूं। सही। पापा ने? तो मैंने कहा तू कौन है? अब मैं पठान हूँ, काकड़ हूँ। तो मैंने कहा काकड़ है तो फिर तो क्योंकि हमारी तो हिंदुस्तान में भी रही है उनके साथ वडेरिया की, तो हमारे बाप दादा की काका ताऊ की, तो वेलकम। अगर कोई हो सकता है और होता तो मैं शायद इनकार कर देता। सही। तो जब लफ्ज़ काकड़ आया तो मैंने हाँ कर दी। तो मेरे पापा के और आपके 20 साल दोस्ती के दौरान कोई ऐसा शुगल लगा हो, कोई यानी कि ऐसे मजाक या कुछ स्टोरी आप सुनाए मुझे, जो यानी कि हमारे लोगों को भी मजा आए देख रहे हैं वो? उसमें तो बहुत सारा टाइम गुजर गया, बहुत सारी चीज़ हैं जो उसके दौरान आई बिल्कुल। और चली भी गई। हम चूँकि गंदम का काम भी करते थे मिलके। सही। मेरे पापा और आप? हाँ। अच्छा। तो बहुत बड़ा बिजनेस था आपका, पापा का आज भी है। बिल्कुल। तो उसने मेरे जुम्मे लगा दिया कि भाई तू जो है ना कणक न तारेगा, गेहूँ न कणक तारेगा। क्या है? कणक न तारेगा, गेहूँ न तारेगा, गंदम को तारेगा गोदाम में। अच्छा ठीक है, समझ मेरा गई। पीछे से बंदा भेज जाएगा, मुंशी मैनेजर, तू तारेगा। यानी कि उन्होंने आपको कहा कि यानी कि सामान आपको पकड़ा या आपने गोदाम में उतारना था? हाँ, वो गंदम जो है ना वो गोदाम में उतरनी थी। सही। वो एक दो गाड़ी नहीं होती थी, गाड़ी की सैकड़ों आनी होती थी। सही। तो वो वहाँ मसला ये था कि वो चेक करते थे इसमें माटी है या उसमें खाका गंदम खराब है कि हाँ जी, बोरियों में होता है। बोरियां के लिए। बिल्कुल। वो जो हम आज जिससे हमने खरीदी थी वो ऐसा खाना खराब का बच्चा निकलिया, सही। वो उसने पूरी रेत की एक ट्राली गंदम में घेर दी। अच्छा। वो 1000-2000 मन गणक थी। सही। यानी कि ट्राली में गंदम जिसमें नहीं, वो ट्राली मट्टी की ट्राली नहीं होती, रेत हाँ जी, की हाँ जो जी, हाँ सीमेंट जी। में यूज होती है। बिल्कुल। वो उठा के घेर दी उसके अंदर, बड़ी गंदम के अंदर, गंदम के अंदर वजन बढ़ाने के लिए। अच्छा, मिक्स कर 2 दिया। नंबरी या नहीं लग गया था। सही। तो मुझे मेरे साथ वाले ने बताया कि भाई उन्होंने तो उसके अंदर वो घेर दी। सही। तो मैं समझ गया कि ये तो गड़बड़ होगी। जब वो गंदम आती तो वो चेक करते, तो वो कहते कि जनाब इसमें तो रेत है, ये है, वो है। मैं परेशान हो गया, अभी क्या करूँ इसका। ये तुमने फैक्ट्री वालों ने आपको कहा? नहीं, गोदाम वालों ने, सरकारी गोदाम वालों ने। अच्छा, कि इसमें रेत वगैरह है। गड़बड़ कर दी ना भाई। सही। मैंने फिर सोच समझ गया, और जाट था, मैंने अपना को कुलिया कायदा जाटा वाला लगाया। तो मैं उस इंस्पेक्टर से बोलिया भी बात यह है कि जो भी गाड़ी गुजरेगी ना तो कुरान शरीफ के तले तो उतार। अच्छा, वो यानी कि जो भी गाड़ी गुजरेगी कुरान के नीचे से गुजरेगी, कि बिल्कुल इसमें गंद नहीं है, साफ सुथरा तू या जो गंदम है। बम्बू सा ठाकर खंजर सा मेरी ट्राली ट्रक के पीछे भाग ले है, सही। तो उस हर ट्राली ट्रक जो है ना उसके माथे गुजरेगा। सही। और नहीं तो मेरा भी इस तरह गुजरेगा साफ। सही। तो वो कहने लगे ये तो बड़ा मुसीबत खाना पड़ गया। वो डर गया। हाँ, उसने, क्योंकि दो चोर तो हैं ही, ये सारा बिल्कुल। निज़ाम तो सिस्टम तो खराब है। ऐसे ही। वो इस तरह करके जो है ना हमने वो गुजारा। सही। फिर वो गंदम ज़्यादा थी, बोरी कम होगी। हम्म। तो आपके पापा बोले, बाप कहने लगा जी वो बोरी यार और ले चौधरी साहब। आपको चलो बोला? हाँ, हम वो बोरी लेने चले गए। जब बोरी लेने गए तो जब जहाँ बोरी लेने लग रहे थे वहाँ लाइट चली गई। अच्छा लोड शेडिंग थी, वो लाइट चली गई। तो उसमें फिर क्या होया, जी। मैंने खान साहब को कहा, मैंने कहा यार ये जो 2-4 गांठ है ये भी घेर ले। नहीं यार इतनी मगर घेर ले, बड़ी गाड़ी है। अच्छा। वो हमें एक गांठ उठानी थी, हमने 2 और डाल ली। अच्छा। और मैं गाड़ी में भजा ले। सही सही। तो जब गेट पाए उसने कहा अभी कौन? मैंने कहा आपको बताया नहीं अभी इंस्पेक्टर साहब ने। अच्छा। अच्छा अच्छा, वो जनाब ऐसे करके ले आए बाहर। तो मकसद कहने का ये है कि जब मैं जहाँ गंदम खरीदारी करी उस जगह मैं लेटे होया था, तो
दोपहर, क्योंकि गर्मियाँ हो है ना, सही। धूप का टाइम था, तो मैं सोया हुआ था, सो के जिस वक्त उठा ना जी। तो मेरी ऐसे हल्की सी आँख खुली तो वो आवाज़ आई ट्राली की, तो मैंने देखा बेटी जो तो रेत की पूरी ट्राली गिर थी। मैं उठ कर बैठ गया, या कर लेंगे, कोई मसला नहीं। मगर ये मसला है नहीं, इतना बड़ा काम हो गया, मसला भी नहीं है। अच्छा। यानी कि वो ये इधर इस जगह माशरे में बुराई ने मसला नहीं समझते, गलत काम करने को। अच्छा। तो खैर वो फिर इस तरीके से हमने उसको आगे तो अंकल जी ये बातें तो होती रहेंगी, आप अब हमें ये बताएं कि आप इंडिया में ही मुसलमान हो गए थे या पाकिस्तान आकर मुसलमान हुए, तो कैसे हुए आप लोग? नहीं, हम तो हमारी तो जो है ना, जो दादा था वो 3 दादा इंडिया मुसलमान हो गए। अच्छा। मेरी परदादा था, यानी कि हम तो 5वीं पीढ़ी हो जाएंगे। सही। वो मुसलमान होने का भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। इंडिया में ही मुसलमान अब मैं हो कैसे गए थे। कैसे मुसलमान कैसे हुए? हुए? वहाँ का जो मौलवी था या कोई पीर था, उसने कर दिए मुसलमान। अच्छा, आपके बाप दादा को? नहीं, हमारे के जाट बिरादरी होगी, बिरादरी को पूरी, एक गांव को मुसलमान कर दिया। ठीक हो गया। अब जिस तरह ही माह रमजान मारा ला रहा रोजे वगैरह, बिल्कुल। तो उड़े भी रोजे आ गए उस दौरान। वो पीर आगे बोलिया जी भाई जाटो बात सुनो, रमजान आन लाग रहा है, और तब ने जो है ना सवेरे दिन निकलन थे पहले खाना पीना छोड़ देना है, और शाम ने जब सूरज गिर जाएगा ना, दिन छिपेगा टाइम, मौलवी आया आपके पास, जाटों के पास? पीर आया। अच्छा, जिसने उनको मुसलमान किया। अच्छा। वो कहने लगा जी जब दिन छिप जाएगा ना, उसके बाद तुमने खाना पीना शुरू कर देना है। तो वे बोले भी बाकी तो सारे ठीक है, गांव के जो बूढ़े वडेरे थे जी। कहने लगे पीर बाकी तो पीर साहब सारी बात ठीक है, लेकिन यह जो हुक्का भी छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। उसने कहा अभी हुक्का भी बंद करना पड़ेगा। उसने कहा अभी क्या बड़ा महंगा काम है, बाकी तो चलो देख ले, खाना पीना रोक ले, सब हुक्का नहीं रोक हुक्का जो है ना भाई हमारी जाटा का बड़ा मसला है। अच्छा। कहने लगा अच्छा पीर साहब करेंगे इसके बारे में कुछ। अच्छा। पीर चला गया। सही। अब वो जो बुजुर्ग थे, बड्डे थे, बूढ़े थे, उनने जवान छोकरे बुला लिए। उन्हें कभी गांव के ना चारों कूणिया के पे ना हाँ, कोनों पे सीन, हम सीन कहते हैं उसको अपनी जुबान में। सीन क्या है? बॉर्डर को कहते हैं। अच्छा, बॉर्डर, ठीक हो गया। हमारी बोली हरियाणा की सीन है, ठीक हो गया। गांव के चारों सीमा पे जवान खड़े कर दिए। अच्छा, बॉर्डर पे बंदे खड़े कर दिए। हाँ, तलवार छुरे बल्लम भाड़े लेकर, हथियार वगैरह। भाई रमजान नाम का आदमी आ होगा, इसको नहीं गाँव आने देना। अच्छा। बिल्कुल भी। सही। अगर ये आ गया गांव में, खाना पीना बंद, हुक्का बंद, हर चीज खत्म, और भूख तो मर जाएंगे। बाकी मुसलमान तो गए, हम हो फंस तो गए, लेकिन या फंसना तो चलो वारे पर, या रमजान वारे वो जी लाग गया चौकीदारा, भाई 4 आदमी 5 आदमी ड्यूटी देवे को सो जावे, फिर ड्यूटी देवे, 8 दिन 10 दिन गुजर गए। तो गलती था उस दौरान ही को रमजान नाम का आदमी जो है वो घोड़े पर सवार हो गए। अच्छा। तो शाम होगी, वो साथ रागड़ा का एक गांव था राजपूता का, उड़ा चला गया। उस तक कहने लगा यार अड़ा को बूढ़े हैं, मुसलमाना का गांव है, क्या करेगा, मैं रात गुजारूंगा, मैंने रोज़ा भी रखना, बूढ़ा मुसलमान हूँ। हाँ जी। कहने लगा भी सामने नए मुसलमान हुए हैं, जाट उड़ा चला गया। तो बोला भाई बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। वो चढ़ कर घोड़ी पर चाल पड़ा। 1 कोस बाद गांव था। या आपके गांव वाले ये समझते थे जो नए मुसलमान बने कि रमजान कोई बंदा होगा। सही, वो आदमी होगा। तो वो कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि रमजान नाम का बंदा आ गया। अच्छा। जब वो आका मिलिया, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हाँ भाई कौन भाई, एक बूढ़ा मुसलमान, के नाम है भाई तेरा? जी रमजान। वो तो पापा ने बोले कमाल होगी बाबा, तेरी तो इंतजार में सारा गांव पड़ा है। सही। सारा गांव सो रहा जाग रहा, तेरी तो इंतजार में बैठे 10-20 दिनों से, यानी कि रमजान आएगा, रमजान के इंतजार में। रात में भी तू दिखा, दिन में भी तू दिखा, हमने पर नजर नहीं आ रहा। सही। बउड़े वो पकड़ लिया, शोर माच गया भी रमजान आ गया, रमजान पकड़ लिया। वो लंबा कर लिया बाबा, उसका दे खंजर, दे छुरी, दे चाकू, टुकड़े करके मार कर दबा दिए। और अपना दबा कर नहा धो के और अपना हुक्का पानी रोटी वापस शुरू कर लिया, खाना पीना शुरू हो गया। सही महीने में जिस तरह रूटीन में कर लेते रोजाना,
कोई रमजान गुजर गया, ईद आ गई, पीर आया, हाँ भी सुनाओ जाटो किसा रमजान रहने बोला, अरे किसा रमजान, पीर बारह ले लिया, आने ना दिया गांव में बढ़ने ना दिया, बारह ले लो लिया, बारह क्या करे भाई उसका मार दिया अभी रमजान। उसका या करे कि वह आया था अच्छा, सामने अभी गांव वाले पीर को बता रहे हैं। हाँ गांव वाले पे जो जिसने मुसलमान हाँ, गए थे जी और वो सामने रांगड़ा गांव में आया था, सही। उनने तो बाहर चक्कर दे के मारे भेज दिया, अच्छा ना तो उड़े पड़ जाता था, उनकी कम बख्ती थी, हाँ वो जी। मार दौरा आ गया। अच्छा, हम तो पहले 8-10 दिन तो सो रहे ना जा गए थे, पीर उसका का अच्छे इंतजार काम कर लगे, रहे थे, इंतजार में रमजान थे। रमजान। वो आ गया पीर साहब, हमने तो फिर वो बाहर ले लिया, गांव में बढ़न नहीं दिया, सही। काट कूट कर वह दबा रखा। सही। हम अपने बिल्कुल इजी माहौल कोई में। गुनाह नहीं हमने करया, हाँ जी। हमने वो बढ़ने नहीं दिया, बढ़ता तो हम कुछ करते, बिल्कुल। वो भूखे मरते हाँ या वो जी। जी। हुक्का ना पीते, न बोला जालिम वो तो आदमी मार दिया, मानस मार दिया। वो रमजान आसमान पे गया, ईश्वर भगवान चाँद है। खुदा जो है ना वो एक महीना मुकर्रर है, हाँ जी। उस मंथ के अंदर जो है वो आवे है रोजे और रखने उसको के रखा जाए, वो 30 रोजे के इनाम में फिर ईद बने है, सही। तो वो इस तरह तमने रखना, तमने आदमी ये मार बंदा दिया। ही मार दिया। तो इस तरह के जो मुसलमान नए नए और ये नई सच्ची से- स्टोरी है, यानी कि हकीकत राय बिल्कुल सच्ची बात है ये। तो अंकल जी आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपने हमें मेरे सवाल सुना, आपने मुझे जवाब दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इधर मैं व्लॉग को करता हूँ एंड, तो अपने व्यूवर्स को अगले व्लॉग में मैं आपका रहन सहन दिखाऊंगा, आपके गांव आऊँगा तो व्यूवर्स को ये दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में आपके गांव में। ज़रूर ज़रूर, वेलकम इंशाल्लाह। वेलकम। हाँ ज़रूर आएँ आप, नेक्स्ट टाइम मेरे गांव आएँ, बिल्कुल इंशाल्लाह। देखें। और जाट का रहना सहना क्या है जी, वो खुला माहौल है हमारा, आप पाओगे मज़ा सही। आएगा। जाट तो माटी में लौट कर खुश होता है। आप भी हमारे मेरे व्यूवर्स साथ को दिखाएंगे आपके आपका गांव, व्यूवर्स को भी आपकी दिखाएंगे, ज़मीनें। आप भी मेरे साथ माटी में लौटना, हम तो माटी के आदमी हैं, बिल्कुल। माटी में खेलते हैं, आपको सही। भी खिलाएंगे। तो मिलते हैं आपसे वेलकम। इंशाल्लाह फिर अगले ज़रूर आओ, व्लॉग में। बिल्कुल आओ, वेलकम।